सभी को नमस्ते। आज करेंगे कमर दर्द और कंधे के दर्द के लिए कुछ अभ्यास। तो आसनों के द्वारा कमर और कंधे के दर्द से किस तरह से छुटकारा मिले, तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी हम आसन करते हैं तो उस आसन से पहले हमारी सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ हमारे प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का संचार ठीक ढंग से नहीं होगा, ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से नहीं होगा, तब तक हम किसी भी आसन को करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ नहीं ले सकते। लाभ अच्छे से लेना है तो उससे पहले हमने जो विधि है उस विधि अनुसार ही अभ्यासों को करना है। तो इस बात का खास करके ख्याल आपने हमेशा रखना है कि जब कभी भी हम कुछ अभ्यास करते हैं तो उन अभ्यासों से पहले मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है और उस मूवमेंट से पहले हमारे कुछ प्राणायाम होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बॉडी का संचार, बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दो अभ्यासों में करके दिखाऊंगा, कमर दर्द के लिए और कंधे दर्द के लिए। कंधे दर्द के लिए हमारा भुजंगासन सबसे अच्छा अभ्यास है। और जिनको फैट बढ़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनके कंधों पर बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, डोले लटके हुए हैं, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो पेट के बल लेटें, दोनों हाथ के हथेली कंधों के नीचे और दोनों पैर मिले हुए, और इस तरह से आप चाहें तो पंजों के बल ही रहें। तो पंजों के बल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो श्वास भरें, धीरे से ऊपर की तरफ उठें। अगर आप पूरा उठ सकते हैं तो पूरा उठ जाएंगे पहली बार में, तो धीरे धीरे आप मूवमेंट करें। श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। जल्दी जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने अपने जब अभ्यास करने हैं तो बहुत धीरे धीरे, थकान नहीं होनी चाहिए, अभ्यासों से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से श्वास भरें, कोहनी सीधी करते हुए, फेफड़ों में श्वास भरते हुए, ठोड़ी तानते हुए, ऊपर की तरफ देखते हुए वापस आएँ। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी ज़मीन पर, की हथेली वहीं पर रहेंगी। एक बार फिर से इसी तरह से इस अभ्यास को आप शुरुआत के समय में 10 बार 15 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, आपकी कमर, आपके कंधे की समस्याओं में किसी भी तरह का विकार है, आपको खांसी जुकाम भी रहता है, जब आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे तो खांसी जुकाम की समस्या भी खत्म होगी। त्रियक भुजंगासन करेंगे, हाथ की हथेली वहीं पर रहेंगी, दोनों पैर खोल लें, अपने पैर के पंजों के बल रह सकते हैं, पैरों को सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से। और श्वास भरें, ऊपर उठें और अपने दाएं शोल्डर से बाएं अपने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। इस तरह से विपरीत पैर को देखना है श्वासों के साथ। वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। इसी तरीके से फिर दूसरी साइड से श्वास भरें, ऊपर उठें और बाईं साइड से दूसरी विपरीत पैर को देखने की कोशिश करें। इस तरह से ये श्वासों के साथ अभ्यास करना है, बिना श्वासों के नहीं। ये हमारा भुजंगासन का पहला दूसरा अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। इन दोनों हाथ की हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाएंगे और अपने दाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी तरह से बाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से दूसरे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का दूसरा अभ्यास इसी तरीके से, दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ कमर पे, हाथ से कलाई को पकड़ लें, श्वास भरें, पैर और सिर वाले भाग को उठा लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठना है। नाभि से नीचे वाला भाग जमीन पर रहेगा, बस बाकी पूरा शरीर ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से आप अभ्यास को करें। और आप इस तरह से 2 अभ्यास ये कर लेंगे तो आपको कंधे कमर की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, जो सियाटिका गठिया बाय वाले हैं, अगर वो भी धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा और तरीका है। लेकिन जिनको कंधे में दर्द है, कुछ काम करने से दर्द हो गया है या मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया है, तो ये धीरे धीरे आप भुजंगासन और ये शलभासन अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
तो और मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।